कि मैं कैसे बताऊं घर वालों को, कैसे बताऊंगी ऑफिस को कि मैं कहाँ हूँ। पापा अमित सर को बोल दो ना कि नाविका मैम को बोले मुझे निकाल दे यहाँ से, मैं कहाँ आ गई प्लीज। तो आई वाज स्टैंडिंग, पता नहीं 17 लोग थे। केजरीवाल के हाथ दांत वाली साजिश भावना ने एक्सपोज कर दी। भावना के आंसू जीत गए, केजरीवाल की साजिश हार गई। पुलिस से लेकर थाने, जेल की सलाखों तक सर जी के रचे गए सारे चक्रव्यूह टूट गए। ये वीडियो दिल्ली में हुई एनडीएमसी मीटिंग का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठे हैं और उनसे कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं एनडीएमसी के सदस्य कुलजीत चहल। हाथ में केजरीवाल के आवास की तस्वीरों के साथ कुलजीत चहल ने एनडीएमसी की बैठक में सवाल पूछने शुरू कर दिए तो सर जी बगले झांकने लगे। दिल्ली का राजा ढोंगी और चोर है, जनता के पैसे का हिसाब देना होगा, जवाब देना होगा। आमतौर पर एनडीएमसी की जो बैठकें 2 से 3 घंटे तक चला करती हैं, उन्हें केजरीवाल ने आधे घंटे में निपटा दिया। वजह साफ थी, 25 अप्रैल से चुप्पी साधे केजरीवाल के पास बताने को कुछ नहीं था। शीश महल का एक एक सच केजरीवाल को चिढ़ा रहा है। मैंने केजरीवाल जी को पूछा तो जवाब नहीं था। उनके भोपू विधायक बार बार बोलने लगे, ऐसे गुस्से से घूरने लगे, तो मैंने कहा घूरिए मत, जवाब दीजिए। आप जनता के 45 करोड़ का, मेरा भी टैक्स पेयर का पैसा है, बाकियों का भी टैक्स पेयर का पैसा है, आप उसकी गाड़ी कमाई आपने अपने घर के कालीन में, पर्दों में, टॉयलेट्स में, जकूजी में आपने लगा दी, तो जवाब देना होगा। तो केजरीवाल जी के पास जवाब नहीं था। मैंने कहा आपको जवाब भी देना होगा, हिसाब भी देना होगा। काउंसिल मीटिंग में डर दिख रहा था, उनके चेहरे का डर, पसीने आ रहे थे। फिर मैंने कहा साहब यहाँ आपका बड़ा बेडरूम भी है। मैंने उस बेडरूम की भी फोटो उनको दिखाई जो आपके टाइम्स नाउ को चैनल से चली थी, पर अरविंद केजरीवाल जी डर गए। आखिरी में जवाब नहीं हुआ तो डर के भाग गए। केजरीवाल की चुप्पी इस बात का सबूत है कि नवभारत ने जो दिखाया वो सबूतों पर आधारित है, मगर सरजी की पर्देदारी दुनिया के सामने आ चुकी है। वो दिखाते कुछ और हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। बाजी कितने लेके चल रहे हो? बाजी क्यों? भावना के साथ पंजाब के लुधियाना में बदले की दुर्भावना वाला जो व्यवहार किया गया और ऑपरेशन शीश महल की तिलमिलाहट में अवैध तरीके से पुलिसिया कार्रवाई की गई, वो बताता है कि केजरीवाल अपने ही प्लान में फंस गए। 2013 में आम आदमी का जो लिबास उन्होंने ओढ़ रखा था, वो नकाब अब उतर चुका है। मीटिंग में डर के भागे। मीटिंग को अफसरों का आगे बढ़ाओ, चेयर करते हैं तो चेयर की एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। डर रहे थे, मीटिंग को बड़ी जल्दी जल्दी समाप्त करते हुए भागे। भावना किशोर के जेल से निकलने की ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। आप ये भी जान चुके होंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी की सारी मशीनरी की हवा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उड़ गई। तो आप टॉयलेट में नहीं वो कर सकते, यू कांट स्मेल। मगर जेल के अंदर भावना के साथ क्या हुआ, ये आज हम आपको बताएंगे। आज भावना आपको बताएगी कि कैसे टॉर्चर करने की कोशिश की गई। हम ऐसे मुंह ढक के सो गई। सबने बोला, मैंने बोला कि क्या यहाँ पे कोई कॉइल वॉइल मिल जाएगा क्या, बहुत मच्छर काट रहे हैं मुझे और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कॉइल कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, ऐसे ही सोना पड़ता है। तो मेरे पास चादर नहीं था बिछाने के लिए, तो मेरे साथ कुछ थी, तो उन्होंने अपने चादर को थोड़ा सा स्प्रेड किया, तो मैंने बोला मैं इस पे सो जाती हूँ। बोला एकदम सो जाइए, आप सो जाइए। उन्हें लग रहा था कि मतलब बहुत मैं वरीड थी और मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत रो भी रही थी, तो उन्होंने बोला आप सो जाइए। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। एक ऐसा आहट सा लग रहा था कि कहीं मेरे पर कोई अटैक ना कर दे, कहीं मुझे कोई मार ना दे। इस तरह की फीलिंग्स मुझे आ रही थी अंदर से ना। मैं बहुत, जैसे मैं ऐसे 5 मिनट ऐसे आंख बंद करती थी तो मैं फिर मुझे लगता था पीछे से कोई आ रहा है बार बार। वो पूरी रात, वो जिंदगी में ऐसी रात थी कि मैं किसी के लिए भी नहीं करूंगी कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा भी किया ना, मैं उसके लिए भी नहीं कहूंगी कि ऐसी रात उसकी जिंदगी में आए।
कि वो इतना डरे कि कुछ भी हो सकता है, वो मर भी सकता है और कोई कांटेक्ट नहीं किसी से। मैं चुपचाप उसी तरह से, गर्मी बहुत थी उस रात, बहुत गर्मी थी, पानी पी रही थी लेकिन उलझन भी बहुत थी। और सबसे बड़ी बात ये कि 17 लोग थे, बार बार वॉशरूम जा रहे थे तो इतनी स्मेल आ रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वॉशरूम के बॉस होंगी और आई स्मेल ऑल दिस रबिश। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आई वाज प्रेइंग कि भगवान मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती क्या हो गई, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो आप टॉयलेट में नहीं वो कर सकते, यू कांट स्मेल समवन शिट। बहुत टफ था मैम, टफ, इट वाज टफ। जिसने ये किया है ना, आप सोचो उसकी बेटी, उसकी वाइफ, उसकी बहन भी हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है, देश की कोई भी लड़की हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप इतना बुरा मत करो किसी के साथ। बहुत दिल से लग रहा था, मैं कितना कांप रही होंगी कि पीछे से कोई अटैक कर रहा है, कहीं हो सकता है कोई मेरा गला ही दबा दे। मान लीजिए उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, वो मेरे दुपट्टे से गला बांध दे, कुछ भी कर सकता है। पूरी रात सिर्फ मैं बोल रही थी जय हनुमान, ये हनुमान प्लीज आप बचा लो। भावना के आंसू उसकी मजबूती है। वो लड़ी है पंजाब सरकार के षड्यंत्रों से। उसने पंजाब पुलिस की साजिशों को बेनकाब किया है। आम आदमी पार्टी की उस सारी प्लानिंग को भावना ने एक्सपोज किया जो बेगुनाहों को दोषी साबित करने पर तुली थी। और भावना ने केजरीवाल के उस दंभ को भी चोट पहुंचाई है जिससे जनता आज तक अनजान थी। सुनिए कैसे भावना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। जेल में एंट्री होती है, मुझे बैरक में ले जाया जाता है और जैसा ये बता रहे हैं कि सब वॉशरूम और रूम में ढेर सारे लोग, जगह कम, मैं भी वही सब फेस किया है। पानी भी वही, सब कुछ टोटल। मेरे तो जो वॉशरूम में पानी ना, वो मतलब इट वाज ब्लॉक्ड। अगर आप वॉशरूम कर भी रहे हो ना तो आई वाज स्टैंडिंग। पता नहीं 17 लोग थे, मर्डरर, चोरी, कॉल गर्ल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें। मतलब मैं जैसे मैंने एंट्री की ना तो बोला इस कोने में आपका बैठ जाओ, तो मैं जैसे ही बैठी ना सब मुझे देख रहे थे ऐसे ऐसे करके। तो मतलब एक डरावना सा, एक वो एकदम अंधेरा हो रहा था, शाम होने लगी थी तो एक घबराहट होने लगी। तो मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने बोला देखो अब तुम आ गई हो तो रो मत। वहाँ पे जो मौजूद कैदी थे तो कहे तुम नहा लो तुम जाके। और मैम ये एकदम खुला था बाथरूम, तो ऐसे नहीं कि आपने दरवाजा बंद कर लिया, सब खुला था। नहाना था क्योंकि बहुत टेंशन प्रेशर था। तो एक लड़की थी जिसने मर्डर किया था अपने किसी चाचा का या कुछ ऐसा, वो उसके पूरा फैमिली शायद जेल में था। तो उसने बोला कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो उसने थोड़ी सी मेरी हेल्प की, कपड़ा पकड़ने में। तो पूरा ब्लॉक था वहाँ, नाली, पानी बह रहा था और मग्गा बाल्टी कुछ भी वहाँ पे नहीं था, नो मग नो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने नहाए हुए चुपचाप बैठी थी। 6 बज गए तो वही रोटी आई, दाल, मेरे पास बर्तन नहीं थे तो ऐसे कपड़े पे ही मैंने रख के रोटी खा ली क्योंकि उस वक्त भूख भी लगी थी। और सिर्फ रोटी खाई थी मैंने, 2 रोटी गर्म थी तो मैंने खा ली पानी से घोट घोट के। हमने पानी बहुत ज्यादा पी रही थी, वॉशरूम बहुत आ रहा था, बार बार लेके जा रहे थे और 2-3 लोग साथ में जा रहे थे महिला। वहाँ के पुलिस स्टेशन में लाइट तक नहीं थी, मतलब पानी नहीं, लाइट नहीं, मैं यूज कर रही थी वैसे ही। और तुमने मुझे बताया कि जब वॉशरूम लेके गए तो दरवाजे बंद नहीं थे, खुला, आपको खुला रहना चाहिए, आप लॉक नहीं कर। क्या आप भाग जाएंगी क्या वहां से? आपको बोला गया आप खुले दरवाजा खुला रख के वॉशरूम जाएंगी? हाँ जी, ये ह्यूमिलिएशन मैंने फिर भी लड़की का, मैंने वॉशरूम किया दरवाजा खोल के, मुझे नहीं आई शर्म क्योंकि मैं इतना प्रेशर में थी उस वक्त। प्रेशर, मेरे सर फट रहा था, मुझे लग रहा था कि पापा से बात हो गई शायद अब तक कुछ हो जाएगा, मुझे लगा था कुछ हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगी। मैंने पापा को बताया कुछ तो हो ही जाएगा। पाजी कितने लेके चल रहे हो? पाजी क्यों? अब तक यही सुना जाता था कि कोई हादसा या घटना होने के बाद पुलिस पहुंचती है, मगर भावना के केस में बिल्कुल उलट हुआ। पुलिस प्लानिंग के साथ मौके पर पहले से मौजूद थी। भावना को जबरन झूठे केस में फंसाया गया और इल्लीगल कस्टडी में रखा गया। दिल्ली सरकार से लेकर पंजाब की सारी मशीनरी जुट गई कि किस तरह महिला पत्रकार को डराया जाए, धमकाया जाए और शीश महल के खुलासे पर झुकने को मजबूर किया जाए। और जब ये सारे हथकंडे काम नहीं आए तो मेंटली परेशान किया गया।
सबने बोला चाय पी लो। चाय तो मैंने ऐसे देखी ना मैम, तो ऐसा लगा कि नाली में बहता पानी जो काला होता है ना, तो मैंने बोला, मैं चाय की बहुत शौकीन थी, मैं सुबह रोज अच्छी चाय पीती, तो मैंने ऐसे देखा पानी, तो मैंने बोला नहीं ये चाय तो मैं नहीं पी पाऊंगी यार। बहुत भूख भी लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा यार, मैंने बोला कुछ नाश्ता मिलता है, तो बोले 9 बजे आपको रोटी दाल मिले। मैंने सुबह भी रोटी दाल मिलेगी क्या? तो मुझे रोटी दाल तो नहीं मुझसे खाया जा रहा था। मैंने बोला चलो ठीक है, रोटी खा लेती हूँ अब किसी तरह से। तो एक लड़की आई वहाँ पे, कैदी थी, बोली आप प्याज खाओगे उससे? मैंने बोला दे दो, जो भी है दे दो। ऐसे दुपट्टे पे ही मैंने रख के और रोटी दाल खा ली। मैंने कहा चलो ठीक है। तब तक भावना की ये गवाही केजरीवाल को एक्सपोज कर रही है। भावना के एक एक शब्द इस बात पर मुहर है कि केजरीवाल अंदर तक डरे हुए हैं, और यही डर उन्होंने भावना के मन में बिठाने की कोशिश की। भावना को मेडिकल के लिए जानबूझकर ऐसे अस्पताल में ले जाया गया जहां खून बिखरा पड़ा था। मैं गई लुधियाना के हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए। बार बार बहुत घबराहट में कहते हैं ना कि आपको बहुत वॉशरूम की नीड होती है। मैंने कुछ डेड बॉडीज देख ली थी ऐसे, तो अंदर से और भी डर। इस तरह की घटनाएं रात में 1-2 बजे हुए, किसी के साथ ना हो ईश्वर। मैं अभी भी कहती हूँ किसी लड़की के साथ ना हो। मेरी हिम्मत तो उस वक्त तक, मुझे एक वॉशरूम में भेजा गया। वहाँ पे ना वॉशरूम में बहुत जैसे ब्लड में रैप्ड कपड़े, ब्लड बह रहा है वॉशरूम में, बहुत डस्टबिन। मुझे अभी भी मुझे वैसा मतलब अंदर से लगा वॉमिटिंग हो रहा था। मैंने फिर भी वहाँ वॉशरूम किया, क्योंकि भाग कहीं जा नहीं सकती थी मैं। कोई कहते ना कि हम लोग सोचते हैं कि अच्छे वॉशरूम यूज करें, ये वो, बहुत गंदा था सब। मतलब वॉशरूम तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। ठीक है, ओके फाइन। मैंने फिर भी मजबूती दिखाई, क्योंकि वो मेरी नीड थी। मैंने उसको, चलो हो गया। मैं आई, मेरे टेस्ट हुए, मेरे बारे में पूछा गया प्रॉब्लम्स, तो मैंने बताया कि हाँ मुझे ये दिक्कत है। जानकारी दीजिए, नाम क्या है, पापा का नाम क्या है। मैंने बोला मैं पापा का नाम क्यों दूं? मैंने ऐसे ही बोला मैं पापा का नाम क्यों दूं? मैंने कुछ क्या, क्यों पापा का नाम लेना? आप मेरा नाम लो, मेरे चैनल का वो है ना, मैं चैनल से आप उसका एड्रेस लिखो, मैं क्यों अपना एड्रेस दूं? उसके थोड़ी देर बाद ये सब चलता रहता, मैं परेशान रहती हूँ, मैं पैनिक रहती हूँ। मैं देखती हूँ कि पुलिस स्टेशन में दारू की बोतल रखी हुई है। मैं कहती हूँ मैं अपने मन में सोचती हूँ मृत्युंजय और मैं सिर्फ आई कांटेक्ट कर रहे थे, हमें आपस में बात नहीं करने दिया जा रहा था। लगातार ड्राइवर साहब रो रहे थे, पर ड्राइवर साहब मतलब इतना रो रहे थे कि मैं उनको देख के घबरा रही थी कि भगवान इनको कुछ हो गया तो मैं ऑफिस में क्या जवाब दूंगी। बार बार मृत्युंजय कहते मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ है मैक्स हॉस्पिटल में ट्यूमर का, प्लीज बात करा दिया जाए, बात करा दिया जाए। वो मतलब उसने अपने आंसू कंट्रोल तब तक किए हुए थे। 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में नए नए चेहरे आते हैं अफसर्स के, सिविल में, ड्रेस में, मतलब सब में आते हैं, पूछते हैं अपना एड्रेस दीजिए। मेरे चाचा, मौसी, बुआ, फूफा सबके नाम, एड्रेस, ननिहाल का एड्रेस, दादा कहाँ पैदा हुए, सब बताइए, भाई क्या नौकरी करते हैं, क्या तनख्वाह है, कैसे क्या है। तो बता दिया, ठीक है, सब कुछ बता दिया। मुझे लगा ठीक है भाई आप ले लो जानकारी। सब पंजाबी में लिखा जा रहा था। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझे बोल रहे थे कि आप ध्यान दीजिए, कुछ देखिए आप जो बोल रही है ज़रूरी नहीं है कि वही लिख लिया जाएगा, ध्यान दीजिए, कहीं पंजाबी में कुछ और ही ना ले लिया जाए आपका। कौन कह रहा था ये? कुछ अच्छे लोग भी होते ना मैम इस गंदगी में। मैंने बोला ठीक है, ओके। भावना किशोर के आंसुओं का जवाब केजरीवाल के पास नहीं है। हो भी कैसे? 45 करोड़ के रेनोवेशन वाले शीश महल में रहने वाले केजरीवाल को सवाल सुनने की आदत नहीं, जवाब देने की प्रैक्टिस नहीं की थी। पहली बार नवभारत ने सच से सामना कराया तो टॉर्चर पर उतर आए। ऑर्डर ऐसा दिया कि पंजाब पुलिस के अधिकारी भी इस साजिश को कैमरे के पीछे सुना रहे थे।